एक महात्मा ने तोता पाला और उस तोते को राम 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 करना सिखा दिया। अब महात्मा भी खूब चकाचक भजन करें और वो तोता भी पिंजरे में बैठा बैठा राम 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 करे। एक दिन की बात, महात्मा ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। अब तोता भी घूम घूम के राम राम करे और महात्मा तो भजन कर ही रहे थे। इतने में एक बिल्ली आई और उस बिल्ली ने झपट्टा मार के तोते को खा लिया। अब महात्मा ने रोना चालू किया और इतने रोए कि चुपाई ना हो। तो गांव के लोग गए, बोले बाबा जी तुम संत हो और तुम्हें इतनी आसक्ति है तोता से। महात्मा बोले भैया हमें तोता से आसक्ति नहीं है। बोले फिर? बोले तोते को देखकर हमें अपनी जिंदगी की चिंता लग गई। कैसी? हमने इस तोते को पूरे जीवन भर राम 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 सिखाया, पर जब बिल्ली ने इसकी गर्दन पकड़ी तो ये राम राम भूल गया और टे 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 करने लगा। अब हमें अपनी चिंता लग गई कि ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम हरे राम हरे राम कहा और जब काल रूपी बिल्ली हमारे सामने आए तो हमारे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे। हमें इसकी चिंता लग गई है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नाही। ये साधु संत महात्मा पूरे जीवन भजन क्यों करते हैं? बस इसलिए करते हैं कि प्रभु अंत में तुम्हारा नाम मेरे मुंह से निकल जाए। आखिरी में नाव निकला तो नहीं। आखिरी में तो जब आदमी मरन लगत है, कहीं तन्ना बड़ी बहू को बुला दे, तन्ना मंझले लड़का को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, अब नहीं को देखत देखत तो मरवे के हो गए। पूरे इकट्ठे हो जाए सुखा बच गया वे बचा लें। चलो नाती आ जाए, पंती आ जाए, दामाद आ जाए, बिटियां आ जाए तो वे तुम्हें का मरवे से बचा लें। अरे पूरी जिंदगी इन्हीं के चक्कर में फंसे रहे। कम से कम अब अभी तक भगवान को नाव ले ले, आखिरी की बना ले। देखो संत और संसारी जीवन की तैयारी करता है और संत मौत की तैयारी करता है। महात्मा अपनी मौत सुधारते हैं और हम लोग अपनी जिंदगी बनाने में लगे हैं। आज को आदमी मौत की तैयारी नहीं कर रहा, जन्मदिन की तैयारी में लगो है। और जन्मदिन भी ऐसो मनाउत है, इतनी झूठी बोलत है वो जन्मदिन में। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई एक आध मेहता में 1000 साल अभी तक? बताओ। कई तुम जियो हजारों साल, पूरे गांव के चिल्ले आते रहो सुबह 1000 साल जीजिए। और दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर तो बना नहीं लगो का है? और कहा तुम्हारे पापा कैलेंडर छापन लगे 1000 साल दिन की साल बना दे तो मूड पटक के मर जावा रहे है 365 दिन की साल। कैसे तुम्हारे वो केक खा ले, घिनान नहीं लगा तुम्हारे? आधा घंटा को वे बाल बच्चे मुंह में भरे रहे थे, थूक कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्हें दो थू 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 से एक नई डिजाइन बन गई केक पे। फिर भैया से कटवा के कई आंटी को चटा दे, अंकल को चटा दे, सो पूरा थूक आंटी चाटे आई और पूरा थूक अंकल चाटे आए। ने आंटी को शर्म लगी, उन्हें अंकल को शर्म लगी। अरे राम राम राम। और दूसरो बफर तुम्हारे कैसे खा लेते रहे बफर में। आधा घंटा बाद देखियो सलाद की टेबल पे ऐसो लगत है जैसे कुत्ता लड़ पड़े हुए हैं। देखियो अब गार्डन में सलाद की टेबल ऐसी लगत जैसे कुत्ता लड़ पड़े हुए हैं। 3 चीजों को पर्दे में रखना था, अपन ने 3 ही चीजें रोड पे ले आन दी। सबसे पहले भोजन पर्दा में होने तो आज रोड पे स्टॉल लगे हैं। भोजन का नियम है, जिसके घर में 2 सगे भाई एक थाली में बैठ के भोजन करें, वो के घर में कभी पैसा की कमी नहीं आ सकती।
तना आवाज मत दी बंद कर राजा और तो सब चल है हमारी बैटरी चार्ज हो जो न तुमने बटन दबा दे जिसके घर में तो ठीक रही राम राम इतना बोल रहा हूं तुम माई तो हम ना रहा है जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। जो बेटी अपने पापा को अपना जूठा खिलाती है अगर घर में बिटिया होए तो हफ्ता में एक दिन चाय की थाली में से एक कोरा खा लियो। कब वो मायके से भी मायके बिटिया आवे शादी के बाद और वह भोजन कर रही होए या तुम अपने पापा को एक कोरा खवा दियो जूठो। जो पिता बेटी का जूठा खाता है उसकी अकाल मौत नहीं होती उसकी बड़ी से बड़ी अल्प टल जाती है। इन बिटियों में इतनी ताकत है कि ये बाप की मौत भी टाल देती। और ये मैं नहीं कह रहा जिसके यहां महाभारत रखा उठा के देख लो शांति पर्व में भीष्म पितामह ने ये बातें अर्जुन से कही हैं। जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में खाते हो उसके घर में समस्या की कमी नहीं आ सके। और आजकल तो भैया मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। देखो तुम तमाशे अपनी अपनी लगाई थाली और अपने अपने कमरा में चली गई। अब वे उनको खुआ रहे वे उनको खुआ रहे हैं? हम तो शादी आदि में देखते रहे थे जाने पड़ा थे। अच्छा हम अक्सर करके लेट पहुंचत जहां भी पहुंचत सो जब जयमाला हो जात फिर बस टेबल लगा तेरे पे लड़का बिटिया बैठ के खाना खाते हैं। फिर देखो तुम मजा मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह फटाओ खुआई रहो तो जो कैमरा मारो आ गओ बोले थोड़ा इधर देख थोड़ा इधर देख थोड़ा इधर देखो जो रस रस पूरो बकर गो मोड़ा के लोग लाला। ध्यान रखियो पति को झूठों ने खुआओ चाहिए भगवान आए परमेश्वर। आज कौन कौन जजमानी ने परे थे पाओ ईमानदारी से हाथ उठाओ पूजा कर बस तुम्हारों ने कहा नहीं पड़े बताओ कम से कम इतना ही बदल जाइयो। और जजमान तो बदल है वहीं पूरे तुम देखो 10 मिनट बाद आज क्लास जजमानों ही किया है। हाँ कोको पिया था तना हाथ उठा जो कोको लेते दवाई डिंडू में उठाओ हाथ। बिल्कुल कोई शर्म नहीं हमें कोई डर नहीं हम तो भाई भाग जाए तुम्हारे गांव से हम बहुत खराब बाबा जी हैं हमें ऐसे कुछ नहीं गाड़ी बिल्कुल फुल रहा था डीजल के अब भाई नहीं दे को डर लगे अब भाई मार के फेंक दी वही महता में पर के हैं बिल्कुल सांची। आ जाए ईमान हुज्जे राम जन्म के पहले मंच पे न कल से कौन बैठा हम जजमान बनकर अब भाई बुला रहे हम बिल्कुल एक एक मंच पे जन्म तो हम जब कर रहे हैं ना इतना नहीं हो रहा जन्म मनम दारू खोरों के घर या हो तो भगवान को जन्म जजमान नहीं खुश हो गई करे बेद गाओ आज तो अब ले रहा रिमांड पे हम तना अपनी कथा में आ जाए ठिकाने पे। देखो भैया अच्छा काय जोन ये मांस खाते हैं इनको घिनांद तो लगता ही नहीं हुज्जे। अच्छा इनके घरे माछी नहीं रहे थे मनो जा गारंटी कहा वे तो बीन बीन खा ले थे तुम्हारे जहां माछी दिखाते हैं। जब तुम थाड़े मुर्गा पटा गए सुंगरा खा गए तो माछी तुम्हारे लाने का कर है इतने तो अगर भोजन करत में बाल दिखा जाए तो 24 घंटा को भोजन की इच्छा नहीं होती। तुम्हारे कैसे रे खा ले हरे राम 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 का बताएं का खाएं का शब्द बोलते हैं। कोशिश करियो रे मनुष्य तन में लो है सोबे रोटी खा ले मांस तो भगवान से कह दियो अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दे हमें रोटी अच्छी नहीं लगी तो अगले जन्म में कुत्ता बन के फिर चीथ गयो जितने हाड़ चीथ पाओ सो। अब भगवान ने आदमी बनाओ है तो रोटी खाओ फिर न मिले है रोटी मांस तो 50 शरीर में मिल जाए शेर बन के मिल जाए कुत्ता बन के मिल जाए और काका बन के मिले है पर भोजन अकेले मनुष्य को मिले है।
और हमें तो लगा था जितने जे मांस खा रहे हैं भगवान चूक जागा रे, कहूं कहूं बैलेंस डरवावे जाओ और अगर एक नंबर ना माए हो जाए तो कहूं भी गिर जात। सो भगवान तुम्हें डार तो रहते कुत्ता ही में, वे तो तुम गलती से आदमी के शरीर में गिरे आ गए। जितने जे मांस खा रहे जे बिना पूछ के कुत्ता आए, और इनके घरे तो पानी पीवे को धर्म नहीं। हमने यही से पहले ही उनसे कह दी थी दादा बैठे के हम आओ तो वही घरे हुए जेके घरे शराब मांस ने हुए, चाहे वो कितना बड़ो आदमी हो, हमें नहीं चाहे 200-500 रुपया नहीं, हमें सत्यानाश करने आए अपनी। मांस खाने वाले के घर का पानी पीना भी महापाप में गिनो जाता। जिसके घर में मांस पकता हो उसके घर में पानी पीने से 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता है। चाहे 1 महीना को भजन नष्ट कर ले, चाहे मांस खावे वाले के पानी पी लो। जैसे जिसके आंगन में तुलसी ना हो उसके घर का पानी मत पियो, और जिसके घर में मांस पकता हो कोशिश करो अगर पता हो तो कि तो चौखटाई ने लांग हो। अगर अपनी खैरियत चाहो तो न मारवे फिर मार जा। हम तो पेल कहूं भी कथा में जा सो पेल बता दे कि तुम तो भैया हम आटो कंडा धर दे सो हम खुद बना के खाते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें वो के घर को निमंत्रण स्वीकार ही नहीं है। काय को राक्षसों के घरे भोजन करवे जाओ, उन देवता के घर को अगर पानी मिल जाए तो भाई बहुत है, और राक्षस के घर को 56 भोग भी होए तो त्याग दो चाहिए। हमारी नजर में वो राक्षस ही है जो मांस मदिरा का भक्षण करता है, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। तो मौत की तैयारी करो, जन्मदिन की तैयारी मत करो। और एक बात और आप सबसे हाथ जोड़ के हमारे निवेदन है बहन जी हरो, तुम्हें शर्म लगो चाहिए। जौन दिन तुम्हारे लड़का को जन्मदिन होते बेटा बिटिया को, तुम घर में मोमबत्ती बुझवा रहे, तुम बहुत दयाओ के कसाई, पहले तो जा बताओ। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला वही दिन तुम घर में दिया बुझा रहे। अबे तो तुम बुझा रही, कब भगवान ने बीच में बुझा दो तो बहुत गहरी बात सोच लियो हमारी। अरे जिस दिन तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन हो अच्छे स्नान कराओ और हनुमान जी के मंदिर ले जाओ, और जितने साल का वो हो गया हो उतने दिया हनुमान जी के सामने अपने बच्चा से जलवाओ, और हनुमान जी से प्रार्थना करो कि दादा एक दिन ऐसो आ जाए कि तुम्हारे मंदिर में जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के आबो बंद न हो जाए। कही हैप्पी बर्थडे टू यू जो क्या है, अब तुम हर साल मोड़ी मोड़ा से कह रहा है ट्यू, सो वो जहां चाहे पंचर होगा। जब ट्यू है तो पंचर तो हो जाए कि नहीं हो जाए। पाश्चात्य सभ्यता की तरफ मत दौड़ो, हमारे यहां की सभ्यताएं नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता है। इसलिए जन्मदिन मनाओ, कोई बुरी बात नहीं, पर अगर तुम लाखों रुपए खर्च करते हो, भोजन कराओ तो न कराओ जिनने कबू नहीं खाओ। अब हम सांगरे को के घरे पहुंच जाए काजू किसमिस लाए फिर रहता ही महता में आदमी है गुरु जी एक उठा ले, हम का भूखा मार रहा है क्या हमने काजू किसमिस नहीं देखे, क्या हमारे घरे का चूहे या नहीं। और तुम्हारे घर के दरवाजे 2 दिन का भूखा 2 रोटी मांगते चला गया, तब तुम्हारी आत्मा मर गई थी क्या? अरे हम जैसों को खिलाओ चाहे बिल्कुल ना खिलाओ, हमें नमक रोटी खिला दो, पर अगर घर के दरवाजे कोई रोटी मांगने आया है, एक संकल्प कर लेना आज की कथा में, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई पैसा मांगने आए मना कर देना, कपड़ा मांगने आए मना कर देना, उधार मांगने आए मना कर देना, पर अगर तुम्हारे घर में कोई रोटी मांगने आए तो तुम्हारे घर में अगर 1 रोटी हो तो उसको आधी कर देना, आधी तुम खा लेना, पर आधी उसको रोटी जरूर दे देना। क्योंकि अगर किसी के दरवाजे गृहस्थी के किसी भूखे को रोटी को मना की जाती है तो उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दान है अन्नदान, और किसी दान में संतुष्टि नहीं है। कौन दान में 8 तारीख को हमारी विदाई करो, तुम पूरा मेहता लिख दी क्यों हमारे लाने, पूरी जमीन मकान जेवर, फिर भी हमें संतुष्टि ने कहा ही, हमें लगे आना है बरोदिया सिरोरा में और मिल पाती, फिर माए लग लखनादौन में हो जाए तो 1 8 प्लाट, लखनादौन में मिल जाए सो सिवनी चायने, सिवनी में हो जाए सो भोपाल, कैसे आगे बढ़ते ही जाने।
भोपाल के बाद दिल्ली में, दिल्ली के बाद अमेरिका में, और अमेरिका के बाद सड़क में भी चाहे होते भी संतुष्टि नहीं है। किसी को कितना महंगा कपड़ा दे दो, मन में एक बार आए है, अरे यार 200 रुपया मीटर को ले आए, 300 को ले आते तो हमारे काम को हो, तो पैरवे को तुम 600 को ले आओ, हमारी इच्छा 800 की हो जाए, तुम 8000 को ले आओ तो इच्छा 10,000 की हो जाए। इसीलिए किसी दान में संतुष्टि नहीं है, खाली अन्न दान में संतुष्टि है। अगर कोई तुम्हारे घर के दरवाजे घर में बैठ के भोजन करके कह दे आनंद आ गया, तो समझ लेना कि उसकी आत्म संतुष्टि हो गई, तो परमात्मा भी संतुष्ट हो गया। इसलिए अन्न को महादान कहा। और इसीलिए गेहूं का दाना देखना ऐसा लगता है जैसे दो टुकड़ा जोड़ दिया, बीच में से धार सी बनी रहे। क्यों? भगवान ने कहा इसमें किसी का और का भी हिस्सा है, खाली तुम्हारा हिस्सा नहीं है इसमें, जो तुमने कमाया है उसमें किसी और का हिस्सा है। इसलिए उसको आधा आधा कर दिया भगवान ने कि जितना कमाओ पूरा मत खाओ, आधा आधा, दो टुकड़े जोड़ दिए उसमें। तो तैयारी वहां की करो प्यारे। यहां तो जो हो गया सो हो गया। अच्छा, यहां जो तुम इकट्ठा कर रहे हो वो ले नहीं जाओगे? चलो तुमने मकान बनाया ले जाओगे, तुमने पैसा कमाया ले जाओगे, आखिरी में तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर के मखाने और पैसा फेंक है, चिल्ला फेंकत हमारे आदमी पे, घर के से फेंकत के कायरे, यही पैसा के लाने तू भगवान को भूल गाओ। अब तुम्हारी दौलत तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है, तुम्हारे बाप में दम हो तो उठाओ, उठाओ अगर तुम में दम है तो। अब यहां तुमने जो कमाया वो यहीं का है, तो तुम्हारी कमाई क्या है? तुमने अपने लिए क्या कमाया? कुछ अपने लिए भी कमाओ। ये तो सब दुनिया की चमक धमक है। वो तन कई किया रे ने साल खान रोते घर के अकेले अन रहा उठे जब बस, फिर को नहीं रोए। तो फिर कब जब तनक चर्चा हो गई सो एक दो सुगा ढाल लाए और भूल भाल के फिरी। जो लड़का के लाने जो मकान बना रहे हो, पहले लूघरा बोई मार है, खबर राखियो। जो अंदर खारी उठत है, अस्थियां संचय होते फूल वे घरे नहीं ले आत, कहने लगे दाऊ तई पीपर पे बांध दे, तई के तई उठा ले। अभी ये मैंने रहियो सब यह देख रहे अपन। तैयारी करो परमात्मा से मिलने की, क्योंकि यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और अगर इस तन के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त ना कर पाए तो फिर कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे तुम भगवान को प्राप्त कर सको। इसलिए प्यारे नाम जप करो, अच्छे काम कर लो। अगर समय अच्छो चल रहा हो, पत्नी अच्छी होए, पुत्र अच्छे होए, परिवार अच्छो होए, तो जितने अच्छे काम है सो कर लियो। कैसे जब समय खराब आते आदमी को, फिर आदमी खराब काम करत नहीं है तो होते हैं। ऐसे अबे मौका है, अबे अच्छे काम कर ले जितने कर पाओ। जब समय खराब आऊ थे सो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा था, ध्यान रख। जब समय विपरीता है, और तो खेल समय कोई है, आदमी कहते हैं अरे उनके संगे 200 आदमी, उनके संगे 500, उनके संगे विधानसभा परमानेंट, तो को के संगे को नोइया है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब उनको समय अच्छो चल रहा है सो 100 आदमी आगे पीछे हैं। और जो अंदर समय खराब है सो घर के नहीं पहचान कर ध्यान रखियो। अब तुम्हें पद मिल जान दे, ऐसे रिश्तेदार उखर हैं कि तुम खुद नहीं जाना तुझो, हमारे काका के, मम्मा के, फूफा के, जीजा जी के, दाऊ के बिल्कुल सके बच जाए, पद में लगाओ। और जो अंदर समय खराब हुई है सो घर के भी दूर हो जाते। इसलिए भगवान ने अच्छा समय दिया है प्यारे, अच्छे काम कर लो जितने कर सकते हो। और आज के अच्छे काम ही तुम्हारे बुरे समय में काम आएंगे, या तो बुरा समय आएगा ही नहीं। और आया, देखो भगवान ने तुमसे मांगो का है, पैसा मांगो है, चलो एक कथा में 2-5 लाख खर्च हुई, तो कहा भगवान ने ले लाए, बताओ
कछु टेंट वारो ले जे भगवान का कहो, कछु महाराज ले जे, कछु किराने वाले ने ले लाए होंगे, जो कछु बचे सो पुड़ी बनवा के तुम्हारे भंडारे में रगड़ ले आओ। कई राम कथा में 10 लाख को खर्च भाव, राम जी के नहीं पहुंची 10 पुड़ी। बताओ का खर्च भाव भगवान के भजन में। टेंट वाले ले जाए, माइक वाले ले जाए, कैमरा वाले ले जाए, महाराज ले जाए, संगीत वाले ले जाए, और ना होगा राम जी के खाते में गिर गए 10,000। भगवान ने आपसे पैसा नहीं मांगा, भगवान ने आपसे दिमाग नहीं मांगा, भगवान ने आपसे आपकी पहुंच पकड़ नहीं मांगी, तो भगवान ने क्या मांगा? भगवान ने कहा हमें थोड़ा सा समय दे दो बस। भगवान को क्या चाहिए तुमसे? थोड़ा सा समय। और कब? अच्छे में। ये तो अच्छे में समय नहीं दे रहे अपन, उन्हें 3-3 घंटा बैठे। भगवान कहते तुम अच्छे में समय दो, जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो फिर मैं तुम्हारे यहां समय दूंगा और उस बुरे समय को टाल दूंगा। समय दो भगवान को, समय में से समय दो, ज्यादा अलग से न निकालो। द्रौपदी और भगवान की सब पटरानियां खड़ी और भगवान ने शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी। कथा तो तुमने जानत है, हम ज्यादा कथा बोलत भी नहीं है, तुम तुम्हें से मेन चीज निकाल लीजिए में अपनो फायदा हो। अच्छा एक जने बताओ कौन को पता नंजा के राम जी के बाप को दशरथ ना हो? तो 4 भज्जा हते, सीता जी से ब्याह भाव के कहीं ने बन को भेज दो, उनने जाके रावण को मारो, जाई नहीं कथा। चलो तुम तो पूरी चौपाई रटले से होकर रहो, क्या होगा? चलो पूरी रामायण घोर के पी ले, तुम तो रात में गला दियो पानी में, सवेरे मिक्सी में अच्छा जूस बना के पी जा, क्या हो रहा हो? रामायण की आधी चौपाई भी अगर तुम्हारे जीवन में उतर गई तो बेड़ा पार हो जाए। क्या लिखा है ये मानो, रामायण को मानो चाहे बिल्कुल न मानो, पर रामायण में का लिखो बात तो मानो। भगवान ने शिशुपाल का गर्दन काटी और भगवान की उंगली कट गई। भगवान की पत्नियां कपड़ा ढूंढने भागी, पर द्रौपदी वहीं खड़ी थी, उसने उसी साड़ी में से थोड़ी सी साड़ी फाड़ दी, अलग से नहीं ढूंढी। भगवान बोले बहन तूने साड़ी में से साड़ी दी है, समय आने दे, जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं साड़ियों का ढेर लगा दूंगा। ऐसे ही भगवान कहते तुम समय में से समय दो, जब तुम पे समय आया है हम वो समय देंगे तुमने कल्पना न करी हुई। पर आदमी को अकेले भजन को समय नहीं है। रात में को माला दे के बैठा दे तो सुरसा की बहू बन जाओ, मुंह पटा दे, इतनी जमाई भर हो। और को की बुराई कर में बैठा दे तो रात भर आंख नहीं पलक झपके, पूरी रात बुराई करत रहो। अवे तई मेहता के टिकट्टा पे पूरी सुबह से शाम तक ठेल मस करत रहो। और कहूं कहूं अखंड रामायण बेच जाए तो तुम ये होने मायक हो। कई आदमी मंदिर के चबूतरा पे दिन भर जम से बैठे हैं, बिल्कुल जम से। और जो पंडित जी ने गणुर जी बजाए उन्होंने जूता ढूंढे कि अब भगले ना, अब आरती में बिदर आए। तुम्हारे जिंदा में मंदिर तो जाओ नहीं चाह रहे, मर के बेकुंठ चले जाओ। बताओ जगत में मंदिर की तुम्हें टाइम नहीं है, अब मरवे के बाद तुम बेकुंठ चले जाओ। मंदिर जाते रहियो ना मर जाओ। हाँ मंदिर तो जाते ही रहियो प्यारे, भगवान की नजर में बने रहियो रे जितने बैठे हो। नहीं ऐसी का तुझे बताएं, सुबह सुबह दुर्योधन गाँव भगवान के थे, भगवान सो रहे थे। जो गाँव तो युद्ध को काट लेके निमंत्रण, अब भगवान सीधे सो रहे, जो है बहुत घमंडी, जो भगवान के सिराने बैठ गया। इन्हें सोची हम पांव के काय बैठे, हमको ना हल्के आए हैं उनसे। अच्छा घमंडी आदमी बहुत सोचत है उठे बैठे में, पूजा सोचत हम उते बैठ को का सोच है को इते बैठ। अरे तुमसे बड़ा मूर्ख को न कहा, जे को जानत है सो तुम कहूं बैठे रहो बेच दे हो, आज ये को नहीं जाना सो तुम कहूं बैठे रहो, का फर्क क्या पड़ा? बताओ आदमी को सम्मान ओके कपड़ा से नहीं होए, आदमी को सम्मान ओके व्यवहार से होते, ओके चरित्र से होते, ओके मुंह से होते, बोलचाल से, कपड़ा से नहीं होए सम्मान। और कहूं कपड़ा से सम्मान होए तो बताओ ईमानदारी, जहां भी बाजार करत हुई हो तुमने और जात हुई हो मार्केट में, कपड़ा की दुकान के बाहर में पुतारियां से नहीं धरी देते। तुम्हारे हफ्ता में 2 जोड़ी कपड़ा बदलत हो, जो दिन भर में 3 जोड़ी कपड़ा बदलत बे पुतारियां। आज तक को उनके पांव परे, इनके पांव पल्ला 3 बेर कपड़ा बदलत।
बताओ। थोड़ी देर में गया अर्जुन, अर्जुन है भगवान का भक्त, बैठ गए पांव के। अगर हम जाए बता रहे कि मंदिर जात रही खुद सुना रहे जवाब। दुर्योधन बैठ गया सिराने, अर्जुन बैठ गए पांव के। थोड़ी देर में भगवान उठे। अब उठे तो ऐसे ही बैठ गए जैसे हम बैठे। तो नजर कौन पे पर है? अर्जुन पे पर है कि नहीं पर? भगवान बोले अरे अर्जुन तुम कब के आए? अब पीछे बैठो दुर्योधन। कहने लगो हम 1.5 घंटा के बैठे। अच्छा जैसे पीछे बारे से बात करने तो कैसी हुज्जे? ऐसी नहीं हुज्जे। भगवान बोले अरे दुर्योधन तुम, होगा फैसला। अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ गई? तिरछी। अजय पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो बच सकत, और जे पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए वो को कुछ हो सकत। इसे सवेरे उठ के नियम बनाओ कि अपन को मंदिर जाने हैं। को पूछे काहे? जो दद्दा परिवार है तो उनकी सीधी नजर में बने रहे। अकूं तुम नहीं गए और ते होने करत रहे सो भगवान कहना है खोने कर ये तरफ ने कर सो तुम पे परत रहे तिरछी नजर सो मार जाओ। ध्यान लाख फिर को नहीं बचाए। सब संग छोड़ दे, अकेले भगवान को आशीर्वाद, भगवान की कृपा साथ नहीं छोड़ती, कोई संग ने दे। अच्छा ईमानदारी बताओ, जो ऑपरेशन थिएटर में गया हो और डॉक्टर जब ऑपरेशन हुआ है तो तुम्हारी मम्मी खड़ी रहे, पापा खड़े रहे, भैया खड़ो रहे, नारी खड़ी रहे। नारी कछु कछु को नारी को बहुत भरोसा है। ये नारी की तो छोड़ो दद्दा, हाथ की नारी तक संग छोड़ दे है एक आध ना, जो हाथ में नारी रहते जा तक संग छोड़ दे, डॉक्टर सबको बाहर कर देगा। अरे हम पिताजी हैं, आओ तना सरक आओ रे भज्जा आगे खुश रख आओ। हम इतने खराब भी नहीं लगे रे कि हमें लगा से न देख सको। तना कारीगर जरूर है, उसे छवापसी तो अच्छी लगा था नहीं। कछु कहते हैं कि यारों की शक्ल खराब है, कथा तो अच्छी है। से हमको कथा ही सुना था कि शक्ल नहीं देखने कैसा क्या आओ। हर आदमी आगे बढ़े फिर रहा, तुम्हारे पीछे खुश रख रहा है। हाँ बैठ जाओ। राम हाँ बरात जाओ अच्छी शांति से। राम कहो। तो निवेदन में ये कर रहा हूं कि सुबह सुबह उठ के भगवान के मंदिर जाएंगे। वो पूछे कहां जा रहा है, जो सीधी नजर में रेवे तो अस्पताल में डॉक्टर सबको बाहर कर देगा। पर का डॉक्टर की इतनी दम है कि कह देवे कि तुम्हारे सत्कर्म में भी बाहर हो जाए बेबी तेने रे। बोलो उस वक्त कौन रहेगा तुम्हारे साथ? परमात्मा का हाथ, वो तुम्हारे हुए सत्कर्म किए हुए। इसलिए बुरे वक्त में सिर्फ बे ही संग दे, कोई संग नहीं दे। तो फिर राम दाहिने जय भय सो सबई दाहिने होए, तो जा पर कृपा राम की होई सो ता पर कृपा करे सब कोई। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान शंकर ब्याह करके आए और पार्वती जी ने देखा कि भोलेनाथ के सिर पे गंगा बैठी है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी स्त्री कौन है आपके पास? भगवान ने कहा देवी ये गंगा है, ये परोपकार करती है इसलिए इसको हमने सिर पर बिठाया। पार्वती ने कहा तो भोलेनाथ आज मैं भी कैलाश पे गंगा बहाऊंगी और तुम्हारी गंगा में और हमारी गंगा में बड़ा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? बोले तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में लय हो जाती है, हमारी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुण में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाती है, मेरी गंगा पापों को काट काट अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ता है, पर हमारी गंगा स्वयं व्यक्ति के पास जाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में अगर कोई फिसल के गिर गया
तो मर जाएगा, और मेरी गंगा में धोखे से भी आ गया तो तर जाएगा, ये गारंटी है। कौन सी गंगा बहा रही है पार्वती? जरा रामायण की चौपाई पढ़ो, राम कथा को काय से जोड़ा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती ने कहा मुझे ऐसी कथा मत सुनाना जिसमें एक लोक का उद्धार हो जाए, सकल लोक। मुझे ऐसी कथा भी मत सुनाना कल को ब्राह्मण ये ना कहें कि हम कथा बाँचत हैं तो राम कथा हमारी आए, क्षत्रिय ये ना कहें कि हम रक्षा करते हैं तो राम कथा हमारी आए, वैश्य ये ना कहें कि हम धन खर्च करते हैं तो राम कथा मेरी है, और कनिष्ठ ये ना कहें कि हम सेवा करते तो राम कथा मेरी है। इसलिए मुझे सकल लोक जग पावनी गंगा। और मैं तो एक बात कहूं, अगर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, जिस दिन रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाएगा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा, उसी दिन भारत की 99% समस्याएं दूर हो जाएंगी, 99%। क्योंकि राष्ट्र की पिता का अगर कोई समाधान है तो राम कथा है। राष्ट्र की पिता उसी दिन मिट जाएगी जिस दिन राम कथा को घर घर में स्थापित कर दिया जाएगा। तो सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा, गंगा से काय जोड़ो, कैसे जोड़ो? देखो, आज का जो व्यक्ति है वो नया चाहता है, उखनाव सुनने हैं। अच्छा, नाव तो सुना दो जाए, पर जिसका शास्त्र में पुराण में कोई लेख ना हो, ऐसी कथा को क्या मतलब? आइए महाराज जी, नर्मदा तट से पूज्य संत का पावन पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत महंत श्री केवलपुरी जी महाराज सोमेश्वर धाम ग्वारी घाट जबलपुर वालों का पावन आगमन हो रहा है। उनके चरण पादुका के पूजन के लिए मेहता से उप सरपंच भगवान दास सेवारे जी, दशरथ और कमलेश कुशवाहा जी पत्रकार जी महाराज जी का पुष्पहार के द्वारा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशूर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अरे सालों आदि दद्दा फूट। अच्छो आशीर्वाद ले दद्दा संतों को। यही से हम दूसरा को बुलाते नहीं, कहा हमसे बसा चिके आत्माओं में से तो जो हम अब आखिरी कहा मेहता को कार्यक्रम जो भी हमें पता है। आप कौन बोले जी? और हमें है राम को राम। पूज्य महाराज जी को पुनः एक बार दंडवत प्रणाम है और कृपा करें कि यह व्यास गद्दी अपने धर्म की और मर्यादा का पालन करते हुए आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना आपके चरणों में है। निवेदन यह दास आपसे कर रहा है कि राम कथा को गंगा से क्यों जोड़ा? क्योंकि आज के समाज को नया चाहिए।
आज का युवा नया चाहता है, नया दिया जा सकता है, पर जिसका शास्त्र में वेद में प्रमाण ना हो, ऐसी कथा का क्या मतलब? तो अनादि से जो है वो चाहिए, पर नए रूप में चाहिए। तो तुलसीदास जी ने गंगा को इसलिए राम कथा में मिलाया। कल को लोग कहें राम कथा नई है कि पुरानी? पुरानी है तो लोग नया सुनना चाहते हैं, और अगर नया है जिसका वेदों में प्रमाण ना हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब गंगा खोका के भी अपन नई के पुरानी। गंगा है तो अनादि काल से बहुत पुरानी, पर उसमें पानी रोज नया बह रहा है तो नई भी है। ऐसा ही राम कथा है तो अनादि से, पर इसमें संतों की वाणी का पानी रोज नया निकलता है, इसलिए ये नई भी है और पुरानी भी है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चहसेल कुमारी। भोलेनाथ ने कहा सुनाए कथा। पार्वती बैठ गई यजमान बन के, कथा होने लगी तो शंकर जी ने पहला शब्द क्या निकाला कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, तुम धन्यवाद देवी। बैठ गए। शंकर जी बोले देवी हमने सोची पहले धन्यवाद दे दें, फिर रही कथा सुबह तो हम कहें, वरना कल को तुम ये कहोगी कि कथा तो बहुत अच्छी करत, पर धन्यवाद दे के नहीं जानत विपिन बिहारी जैसे। हमको खुद धन्यवाद नहीं देते, काहे को धन्यवाद दें बताओ? तना और सरक आओ, खिसक आओ, पीछे बारे ते आ जाओ, छोड़ दे दद्दा कुर्सी। बहुत खतरनाक नशा है भज्जा कुर्सी को, जी घूमे भर पाए। वो कौन छोड़ो, चाहे चुनाव की हो चाहे चर्चा की हो। एक मिनट नहीं लगो, भगवान ने सबको जमीन पे बैठा दो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। राम कहो तो पार्वती जी से शिव जी कह रहे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पार्वती जी बोली दो बार धन्यवाद कौन खो? चौपाई में केवल लिखो धन्य धन्य। शंकर जी बोले देवी पहलो धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय को। क्यों? बोले ने जेने ऐसी बिटिया को जन्म दो, जेने हमारे घर में आके राम कथा पूछी, ये तो पिता के संस्कार हैं। अच्छा बताओ आज तक तुम्हारे गांव में ऐसी एक आध बहू आई मेहता में, जेने आके जा पूछी हो कि काय मम्मी अपने गांव में मंदिर है, काय मम्मी अपने घरे रामायण है, काय मम्मी अपने तो भजन होत है? वे तो जा पूछा था टैक्स लगी है, मकान अपनो यहाँ के किराए को, जेवर अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा दे। बताओ अच्छा पूछी कौन है राम कथा आज तक? ऐसे हमारी जितनी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो घरे अच्छी रामायण पढ़ू करे। जो बेटी पिता के घर में रामचरितमानस का पाठ करती है उसको सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है। अगर रामायण ने पढ़ी तो चाहत हो फिल्म बारो और मिले है चिलम बारो। ध्यान रखियो, ना चिलम बारो मिले फिल्म बारो कौन मिले? ऐसे रामायण पढ़त रहियो, घर में भजन पूजन करत रहियो। पार्वती जी बोली और दूसरो धन्यवाद। शंकर जी बोले तुम्हें काय? बोले ने तुम पूछती अन्य हम कब बताते। रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी बोले अब सुनाए कथा। पार्वती बोली अब रुक जाओ। पार्वती ने क्या कहा? चौपाई पढ़ना।
के धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी ओ सुनहु राम गुण भव भयहारी। पार्वती ने 3 बार धन्यवाद दो ये चौपाई में। शंकर जी बोले देवी तुमने 3 बार धन्यवाद। पार्वती जी बोली भोलेनाथ पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहो चाहिए। तुमने 2 बार धन्यवाद दिया, हमने 3 बार धन्यवाद दे दिया। शंकर जी बोले 3 बार धन्यवाद कौन को? आहा। पार्वती जी बोली पहला धन्यवाद उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए जिसने इतने कष्ट सहे और हमें जीवे की कला सिखाई। अच्छा राम जी का रावण मार भी आए थे, जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को ना संभलते देखा। जे कि एक भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, वे उतई मार देते रावण को, हाथ करके मर जाते वो। तो राम जी क्या साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए आए? अगर राम साधु और ब्राह्मणों की सेवा को आए तो वन में जावे की क्या जरूरत है? अयोध्या में भंडारे करा देते और हम बाबों को बुलाते रहते, खुआते रहते। बोलो और खिसक के आ जाओ, यहां जगह पड़ी है तो पीछे वाले बन जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, ये जगह कवर कर दो, बाजू की बहुत सारी जगह पड़ी है। हाँ उठ के यहां आते जाओ, सब बन जाए, अपने ही वाले तो हैं सब। हाँ आगे से कर दो, गैलरी भर दो, आ जाने दो, आगे से आ जाओ माता, आ जाओ बिटिया, आ जाओ यहां से बिठा दो। ऐसे कर दें साइड में। अच्छा टेंट को अच्छा एक निवेदन है, यहाँ वायरिंग पड़ी है पूरे में, तो पाइप वाइपों को जो बच्चे बैठे हैं इनको उठा लो वहां से। उठ जाओ बेटा पाइपों पे से उठ जाओ, राजा हरो पाइप छोड़ के बैठना है। ये तरफ नाली खुदवा देते रात में तुमने। अच्छा ये तरफ खुदी है। पाइपों में हाथ भी ना लगाएं, मेरा निवेदन है राम को। तो निवेदन ये व्यासपीठ आपसे ये कर रही थी, व्यासपीठ निवेदन ये कर रही है कि भगवान राम ना तो रावण को मारने आए, भगवान राम किस लिए आए फिर? मुझे तो एक कारण लगता है कि भगवान राजा से वनवासी क्यों बने। भगवान राजा से वनवासी इसलिए बने, मुझे उसका मूल कारण यह लगता है कि माता सबरी अगर वनवासी ना बनती तो राम भी वनवासी ना होते। अकेले सबरी की 10,000 की तपस्या, 10,000 वर्ष की तपस्या का फल था कि राम को वैकुंठ छोड़ के धरती पे आना पड़ा। रावण तो बीच में चपट गाओ, जैसे अपन कहूं निमंत्रण में जाओ तो कई जब इतने तक आए हैं तो उनके त्योर होता ही चलो। सो भगवान आए थे सबरी के लाने, सोचिए कौन निपटाई दे, बीच में मिल गया। तो माता कह रही पहला धन्यवाद उस परमात्मा के लिए, दूसरा धन्यवाद आपके लिए। क्यों? बोले मुझे ऐसा पति मिला है जो राम कथा करता है, ऐसा पति मिला है जो राम कथा भगवान का भजन करता है। और वो माताएं वास्तव में धन्य हैं जिनको भगवत भक्त पति मिला हो, और वो पत्नियां भी, पति भी धन्य हैं जिनको अच्छी पत्नी मिली हो। आजकल तो पत्नी को मतलब जो है पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, पत्नी पति से रहे तनी तनी, और जेब में ऐसे निकाल के खूब खर्च करे वो की मनी, सो पत्नी। बोलो कौन पति चतुर है, कौन पत्नी चतुर है? रामायण से सीखो। शत्रुपा जी कह रही हैं भगवान से कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पति बड़े चतुर हैं,
और आजकल ऐसे चतुर होने लगे, अगर घर वाली इतना अच्छो मसालो वसालो डाल के आलू बना देवे टमाटर, तो आदमी फिर रोड पे कहते अरे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है यार, ऐसी सब्जी बना के पूरे मेहता में नहीं बना पाए को। अच्छा इनने सब्जी बना दी सो चतुरिया हो गई। कबों कबों जे बहन जी हरे बते आते हैं जिज्जी तुम्हारे दाऊ तो इतने चतुर हैं भाई साहब, ऐसी साड़ी ले आए थे दीपावली को कि पूरे गांव में नहीं कोई के। अच्छा तुमने साड़ी खरीद दी सो तुम चतुर, और तुमने सब्जी बना दी सो तुम चतुर नहीं। पत्नी वो चतुर है जो पति को परमात्मा के चरणों तक ले जाए, और पति वो चतुर है जो पत्नी को भगवान का भजन करना सिखा देवे। यह चतुराई का सूत्र है रामचरितमानस में। ऐसे चतुर तो बहुत रहे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं दोहावली में कि पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण, पे तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में ली। सबसे बड़ा चतुर वो है जो भगवान के भजन में लगा हुआ है। तो पार्वती कह रही दूसरो धन्यवाद आपको कि हमें ऐसो पति मिलो जो भगवान को भजन करत है। और शंकर जी बोले तीसरो धन्यवाद। पार्वती बोली खुदाई खो। बोले काय? बोले हमारी मती तो कहो कि हमने तुमसे पूछ लाई ना, तुम बताते ना कब। शंकर जी बोले अब सुनाए कथा। पार्वती बोली सुनाओ। अब कहां से कथा चालू भाई? बोले सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, तुम स्कूल कैसी परेड कराने लगे। सावधान विश्राम सावधान, चौपाई पढ़ो पूरी। सावधान सुन सुमति भवानी, अजन्म एक दोई कहूं बखानी। भगवान बोले सावधान। सावधान काय से सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। अच्छा शंकर जी सावधान काय कर रहे? पार्वती से बोले देवी ये से सावधान कर रहे हैं, एक बार हम तुम्हें लेवा गए थे राम जी के दर्शन करवे। जब हते वे बड़े सो रो रहे थे कम। जब तुम सती हती तो तुम्हें होगा मोह, तुम बाप की आग में कूद के मार गई। आपकी सुने हम जन्म से कथा, और अब की डरे वे बिल्कुल टन्ना ने। तो हम सोच रहे तुम्हें फिर से मोह न हो जाए ना तुम फिर मार जाओ। ऐसे सावधान, सावधानी से कथा सुनो। अच्छा ये कथा से का सार निकल रहा हो? धन्यवाद कौन खुदाओ चाहिए? आजकल तो धन्यवाद ऐसो भी होगा। बिड़ी लाए थे माचे सती ने कह लगे भाई साहब माचे से लगे हो, तो भाई साहब ने दई माचिस, उन्हें बिड़ी जलाई के लगे धन्यवाद। अब इन्हों काय को धन्यवाद तुम्हारे मुंह में लूक रहा धरी को बताओ, इनको काय को धन्यवाद दे रहा है मुंह में लूक रहा धरी को। दो जनों से दोस्ती न करियो, एक प्याली वारे से दारू खोर से कब दोस्ती न करियो जो को के मीत नहीं हुए। जब 7 भारों की घरवारी के मीत नहीं भाई, बहुदत्ता के मीत नहीं भाई, उस सिया के पीछे बहुत ही खतरनाक होते रहे दारू खुट्टा, बहुत ही खतरनाक। अच्छा जहर में और शराब में इतना अंतर है। जहर पी हो तो अकेले मर जाओ, और दारू पी हो तो पूरे घर को धीरे धीरे लेके मर जाओ। बहुदत्ता रो रो के मर जाए, मोनी मोड़ा भूखो मर जाए, घरवारी में इतने लठ जाओ। बताओ रे दारू तुम पियो बेचारी जी, हमारी बहन है परेशान। तुम दारू पी के आए गारी इन खुदे ने तुम्हारे सुई शुरुआत में कबाड़ लगा के, और जब अच्छी ठुकी में ही हुए तो अच्छी 2 घुटी जो कर हाई में सुई गुरी जैसा रख जाए। हाओ महीना खाड़ करे तरह जो सेवा कच नहीं ने वो को से कह पे दारू खोर के हमें लोग आई मारो। अच्छी घुटी जो कर हाई में एक आदना से जहां फूल गई, बहुत ही खतरनाक होती। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद कर दिया इस शराब ने, फिर भी आदमी पी रहा हो। और ना फिर हम तुम्हारे एक गली और बता रहे बहन जी हरो, फिर एक आदमी जाकर जो अब हमें भी ले आओ, अकेले काय मिटा रहा जा हमाओ भी हक है वो में, तो संग ही में टज्जे फिर 2 जने पीजे। आज ये के बाप पी रहे हो रहे मोनी मोड़ा भी पीने लगो। का डांट हो तुम अपने बाल बच्चों को, का शिक्षा दे हो जब तुम खुद ही दारू पिए फिर रहे। बहुत ही पूरी खतरनाक होते हैं क्या ही तो जो हुज्जे सो देख ले 3 दिन की साई हम तो भाग जाए रात में। आओ हम तो दूर रोके पता तक ना मुंसना के लिए स्कूल में तारो डरो मिले, हम तो भाग ले। हम आओ कची टकानो नहीं, हम तो आधे पागल हैं। पक्को न जानियो कि हम 7 दिन रोके। बहुत ही खतरनाक होती है दारू खट्टा।
चार पी रहा है तेरे गरीब भाई गरीब से, तुमने समझा जो हम काय में पाप लगे। चार पी रहा है गरीब भाई गरीब से, एक के लगवार कछु संख हो तो एक के लगो हमारे घर बोकरा है हम उठा ले आ रहे हैं, पर हमारे घर भाई को पता नहीं पड़े हम तो कहते रात में भाग। सब ने कसम खा ली, दारू खट्टों की कसमें भी पक्की नहीं हुई। चाय जी की मूड पे हाथ धर ले, आओ अच्छी ठुकी में हो लोग आई को खा जाए तो तोरी सो कल से ने पी, अब उनसे कुत्तों आई फिर खुचरा आ जाए तो चार ही ने कसम खा ली, उठा ले आ रहे तो बोकरा। अब जोगत करी से तुमने सब जान गए। सवेरे गौरे वो घरे, सुबह बोकरा बंद हो तो खूंटा पे, इसको चित्त खराब होगा क्या रात में तो हम ले गए थे, जो कहां से आ गए घर बारी से जो बकरा कहां से आओ। बाबोली बात तो ठीक है, रात में तुम वो बोरा में मोहल्ला को खजा कुत्ता धर के ले गए थे, वो कहां है? इनको जा होश नहीं रहता कि बकरा आया कि कुत्ता। बहुत ही खतरनाक होते रे दारू खुट्टा। कम से कम रे मोड़ी मोड़ोई को मोन देखो, का कमा के धर के जे हो तुम उनको या तो हो तो छोड़ दियो, क्यों तना गड़ रही हो तो ना फिर अब का कहता है बर्बाद होगा वो आदमी, बर्बाद होगा। ना जाने क्या हो गया इस आदमी के लिए। तो सावधान देखो, शंकर जी ने कछु नियम बताए, कथा के कछु नियम हैं। नियम तो बहुत हैं पर हमारे हिसाब से तो एक ही नियम है बच्चा। जब अपन कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आउट आउट के नहीं आउट। अब विशेषकर जी हमारी बहन जी हरे रोज नई साड़ी चाहने को पहले ही हो गई हुज्जे कि हम कथा में बैठ रहे 7 दिन को अगर 7 साड़ी लुआ रहे हो तो हम जजमान नहीं बन रहे, तो मैं जाके कहो चंदा को खर्चा एक तरफे और साड़ी को खर्चा एक तरफे। अकम बगलवारी ने पूछो लाई पूजा में कि दीदी जा कबे खरीदी सो पैसा चौका, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो एक बार बीच में बदल जाते। पर निवेदन एक है, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदल वो सार्थक है। और अगर मन ने बदलो कोई मतलब नहीं है ऐसी कथा को। कथा में आओ कपड़ा बदल के, वो कथा से जाओ मन को बदल के। आज जब पति देव घरे जावे पत्नी से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, अरे बाबा में दम कहा मोरे घर वाले को 2 ही दिन में बदल दो रे। जब बहू जावे सास के पांव परे, बस सास भी चोटियां लेके देखे कि रोज गरे को द्वारती 2 ही दिन में गोड़ों को द्वारा लगी। खतरनाक बाबा आओ मेहता में। जब सास घरे जावे पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, बहू से बहुत प्रेम से बोले, वो बहू भी सोचे कि जा फूलन देवी कैसे सुधर गई। रोज घर में महाभारत करती और 2 ही दिन में घर में राम कथा होने लगी। अगर बदलाव नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं कथा का। ऐसे तो तुम्हारा काफी सुन रहा है, एक एक कथा में अगर एक एक अवगुण छोड़ो हो तो बनो तो देवता बन जाते रे। एक एक ही बात पकड़ ली होती। एक पंडित जी करें कथा, जजमान हो करो खड़ो, बोले खड़े हो जाओ। सिगरेट पीते हो? बोले हाँ गुरु जी। बोले तो संकल्प ले कि आज से सिगरेट छोड़ दाई। अब वो क्या करते बेचारों के लोग छोड़ दाई। दूसरे दिन फिर खड़े कहा जर्दा खाते हो? बोले हाँ। तो संकल्प ले आज से जर्दा छोड़ दो, रोज एक चीज छोड़ने। तीसरो दिन भाव क्यों प्याज लहसुन खाते हो? बोले हाँ गुरु जी। बोले आज से संकल्प ले कि प्याज लहसुन छोड़ दें। अच्छी एक बात है रे, प्याज लहसुन या सुनंजा कि तुम खा ले हाथ गोले टूट जाए, वो क्या वो आदमी खा रहा है स्कूल मार जाएगा। अच्छा कई ऐसे हैं कि प्याज को हाथ नहीं लगा रहा है और प्याज में आधो गांव खा गए। हाँ प्याज नहीं खाएंगे, मानो कहूं प्याजों को उन्हें पैसा ले लाओ तो वो मनो बर्बाद होगा। ये 2-3 पैसा रे बहुत खराब होते हैं, खजो मार जाओ। वो तुम तो हमारी बात खबर कर ले, प्याज खावे बारे को लखवा घला कल ले खबर दीजिए को प्याज को धंधो करत हो ने लगो हो लखवा तो हमारा चैलेंज है, वो तो लगे है आखिरी में। ऐसे प्याज ने खजो मार जाओ। दूसरी भज्जा को हिस्सा ने खजो और जे ने खाओ होए सो की औलाद देख ले, कहूँ अच्छी चल रही हो तो वाली जो हमारा चैलेंज कहा कल।
ब्याज को पैसा कबहू नहीं फलत, भज्जा को हिस्सा कबहू नहीं फलत, मंदिर की चंदा को पैसा कबहू मंदिर की चंदा होए तो कोशिश करियो कि चाहे 2 रुपया तुम्हारे मिल जाए, या जे को मंदिरों को खा रहा होए सो की खबर कर लेते तो बिल्कुल कथा बिल्कुल ये ना है, कर ले खबर, पता तो सबको रहता कि कौन मंदिर की चंदा भाई थी, कौन के धारी गई और गई कहाँ, और तुम्हारे ने के पे से तुम्हें तई देने मनो तुम्हें पता गांव भर को उने खाए थे को केवे चाहे बिल्कुल ने केवे मनो पता पूरे गांव में रहे। गैया के नाम को पैसा, जो ये सरकारी गौशालाएं चल रही हैं और जितने खा रहे हो 7 पीढ़ी की सत्यानाश ने होए तो विपिन बिहारी की मूल काट ली, वैसे बड़ी बात का करें, तुम्हारी तो नाश उज्जैई, तुम्हारी 7 पीढ़ी को नाश हो गज्जा के धन में। एक दारू को पैसा, जितने दारू बेच रहे हो उनकी औलाद देख लो, दारू को पैसा ऐसे होते, बाप ने दारू बेच के घर बनाओ, वो मोड़ा ने दारू पी के घर बेचना, हिसाब बराबर हो जाए। दारू जो बेचा थे वो रोज बदुआ मिलत, जे जब रोटी बनाते और घर बार आते पी के तो ये पता है क्या कहते, ये भगवानों की सत्य आई नाश हुए जेने घोपी आई हुए क्या तो। अब बताओ एक आध की ने सुन भगवान, और जब 50 माताएं यही सबसे ज्यादा पूजा पाठ करत बेचारी सुन की जल्दी सुनत भगवान, कम घर में माता जी हरे नहीं हुए तो घर के भगवान को चढ़ जे धूरा कि कल युग किनारे, कल युग किनारे सारो धर्म समारे, 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 जे कल युग किनारे सारो धर्म समारे। ईमानदारी से अगर घर में माताएं न होए बेचारी कछु न कछु लगाई रहे, कबहू जा पूजा कबहू बा पूजा कबहू हार चटमा लक्ष्मी संतान साथ है, कछु ने मिले तो वे सुहाग लें कर लें, तुम्हारे ना चलत है सुहाग लें नहीं चलत, चलत है बिचना से सोई थे जीवन खावे, बताओ तो रे घर बारो भूखो फैल रहा हो वे सुहाग लो को चली नहीं, सुहाग ला के गोड़े का पराए वो घरे रोटी ढूंढत फैल रहा हो, ये दो ही मिल जाते, मोनी मोनो से पूछो मम्मी कहाँ है, कहीं सुहाग लो है, और सुहाग ला को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हो भूख में, नहीं नहीं तुम तो करू करे पर तो निवेदन है बहन जी हरो जोंदना सुहाग ले होए सो सवेरे तन्ना सुहाग ला खो रोटी खवा दी टेम से बस, कजो आओ सुहागला रोटी खा ले, वो कहे काय कजो हमारी सुहागले हैं, अच्छा रे उते जाके अच्छो खाया वो माए से तन्नक से चना ले आन के घर वाले को दे दे जैसा वो घोरवा हुए कि ये तुम खा ले, काय खाने पर का तोल के लगा काय हंस ले खुल के इतने डरा है। जजमान भी सोच रहा है कौन घड़ी में हम जजमान बन गए यार, ये बार विदाई आ गए जजमान, वे तो भाग नहीं पा रहा है का भी दे रही जजमान गाय हमारा जी जो विदाई आ गए सो पता नहीं तो कहीं सो मारा जाए यार पागल ना, ये काद बैठ तो भारी दमदार खा तो चना कह रहा खाने पर तने कहीं सुझाव जा सिखवा दे राम, ये कुछ पैसे कोशिश करना, देखो भैया राम का दिया तो तुम्हारे घर में हो, कोशिश करना राम का दिया तुम्हारे घर में हो पर हराम का तुम्हारी जेब में ना हो, राम का घर में हो पर हराम का घर में ना जाए, क्योंकि हराम का शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा था, जो धन जुरे अनीत सो तो 10 बरसों हरे आए, वो 11-12 बरस में जड़े मूल ले जाए, जड़ मूल से लेके जाते हराम की संपत्ति, और फिर मान के चलो रे भैया तुमने खूब जायदाद जोड़ ली, अपन पैसा काय को जोड़ रहे या अपनी संतान सुखी रहे को नहीं जोड़ रहे, बताओ और का उद्देश्य है,
कई आदमी तो इतने पैसा में पगले आ गए हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो इतने फंसे हैं कि खावे को तक टेम नहीं। आजकल आदमी क्या लगे कि हमें तो खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले मार जा, ऊंसे ने मारो तो जहर खा के मार जा, फिर काय को लगेगा दो दिन रात, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के नहीं ले जाने तो कौन बाप को धर रहा है कमा। अच्छी संपत्ति कमाओ, काय को बोला सुखी देवे, अब तुम मर गए और कोई संपत्ति के लाने औलाद एक दूसरे को वो नहीं देख रहे। बताओ संपत्ति के पीछे झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है घरों में? बाप ने एक हो कमाई थी कि हमारी औलाद सुखी रहे और वो के दो ही लड़का एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहा है, कचेरी पे भर में लथे पेशी के दिन बस सो एक दूसरे को सुगरा से फुसका रहे थे। का मतलब की बात आजाद भगवान से कहियो नमक रोटी दियो प्रभु, पर परिवार को प्रेम दे दियो। कैसे परिवार को प्रेम जरूरी है, संपत्ति जरूरी नहीं। एक दूसरे से बोल नहीं रहा भज्जा भज्जा, और बोल ही रहा सोचिए नहीं बोलन दे रहेंगे तो बैठी बीच में। अरे अब भज्जा से प्रेमा है तुम्हें। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। ये तो बैठे पूरे तीरथ नहीं। तो कथा में आओ कपड़ा बदल के, कथा से जाओ मन को बदल के, तो कथा की सार्थकता है। अब भगवान शंकर कथा कह रहे हैं। अब ये तो तुमरों ने पढ़े ही हैं, नारद मोह खूब पढ़ो, हमारी यूट्यूब पे सुन लियो, खूब शत्रुपा संवाद भी डरो है 3-3 4-4 घंटा को। आज एक नई चौपाई को भाव लगाएं। शंकर जी कह रहे हैं जब कथा सुनावो चालू करी तो कहां से कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। यही बात गीता में भगवान कह रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन पग चलई सुनई बिन काना। करते करम करहु विधि नाना, करते करम करहु विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी। बिन बानी बकता बड़ जोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। बिन बानी बकता बड़ जोगी। बिन बानी बकता बड़ जोगी। एक चौपाई पकड़ना, गोस्वामी ने लिखा है राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। 3 कारण तो रामायण में है। पहला द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। 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 दूसरा कारण एक समय सुर देख दुखारे, एक समय सुर देख दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। तीसरा कारण राम जी के जन्म का, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लग ते ही अवतारा।
चौथा कारण, स्वयं मनु अरु सतरूपा, जिनके भय हरि सृष्टि अनूपा, जिनके भय हरि सृष्टि अनूपा, जिनके भय हरि सृष्टि अनूपा, जिनके भय हरि सृष्टि अनूपा। आप इन सारी चौपाइयों को 2-2, 3-3 घंटे हमारे YouTube चैनल पे सुन लेना। आज हम एक नए भाव के साथ जा रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। एक बार नर्मदा के घाट पर देखो, एक बात और है, गंगा तन के पाप धोती है पर मन के विकार नहीं धो पाती। हां, गंगा तन के पाप धो देगी पर मन के विकार नहीं धोएगी। और नर्मदा तन के पाप नहीं धोती, नर्मदा तो मन के पाप धो देती है। बोलो नर्मदा मैया की। नर्मदे हर सदा आनंद कर, जय नर्मदा मैया। और सुखी रहे सबके भैया। तो नर्मदा के घाट पर ब्रह्मा जी पधारे। क्या देखा कि सप्तऋषि बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया और कहा, आप लोग कितने दिन रुकोगे? सप्तऋषि बोले, हम 7 दिन रुकेंगे नर्मदा के घाट पर। ब्रह्मा जी बोले, तो हम यज्ञ ने करवा दे, तुम रुके हो ही। सप्तऋषि बोले, करवा देंगे, क्या दिक्कत है? अब बात भी सही है भाई, चलो मान के चलो। अबे तो तुमने हमें कथाएं बुलाओ, कब हम सेज में महता आ जाएं, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं कि महाराज जी आप आए हो, तो घंटा 2 घंटा हमारे को मंदिर में बैठ के कछु चरित्र ने सुना दे। हाँ बिल्कुल सुना दे, हम का जा रहा हूं 2-2.5 घंटा में और भजन हो जाए। ठीक है, बोले मुहूर्त। मुहूर्त कब का है? सप्तऋषियों ने मुहूर्त देखा, बोले आधी घड़ी के बाद मुहूर्त है, फिर मुहूर्त ही नहीं है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, प्रारंभ करो। बोले पत्नी को बुलाओ, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी धर्म कर्म नहीं होता। ब्रह्मा जी ने सोचा, हम ब्रह्मलोक जे हैं तो उताई से ध्यान लगाओ। और भगवान विष्णु से बोले कि नारायण, तुम हमारी पत्नी सावित्री को लेके आ जाओ जल्दी। सप्तऋषि बैठे हैं, यज्ञ होना है। भगवान विष्णु तो खुश हो गए कि नर्मदा के घाट पे और यज्ञ, और सप्तऋषि करवा रहे। तो दौड़ के गए, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री से बोले कि माताजी पिताजी करवा रहे यज्ञ और तुम जल्दी चलो। और इतनी कह के भगवान विष्णु ने करे आए। ये सावित्री बैठी तैयार हो गए। अच्छा, 2 कामों में साधु को और ब्राह्मण को भोजन करने में भारी टाइम लगा था। भारी रुच रुच के भोजन करत हैं बाबा जी, व्यास जी महाराज जी। बिल्कुल देख लीजिए, इतना प्रेम से भोजन कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा था 2 जनों में भोजन करेंगे। जितना टाइम महात्मा को और ब्राह्मण को भोजन करने में लगता है, उतना ही टाइम माताओं को श्रृंगार करने में लगा। वे माता जी हरे काय की जो एक बार गाड़ी में से उतर के भीतर न जाए। तुम कितना अर्जेंट में जाइयो। हाँ, वे गाड़ी में बैठ जाऊं, बगल वाली कह दे दीदी चप्पल में चिंकी नहीं है, तो 1 मिनट में आ रहा है भाई बगल के। हाँ बहन जी हेलो। आजकल आदमी तन के मैच पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तन का मैच बने चाहे ना बने, पर परिवार से मन को मैच बना ले तो तुम्हारे घर पे कुंठ बन जाए। मन का मैच बनाओ। आज मन मैच नहीं कर रहा हो, तन को तो सब मैचिंग को चल रहा हो। तो जाई को सर है शहरों में तो दद कथा में तक पति पत्नी मैचिंग में आओ, एक से कपड़ा बना तो उनके साथ आई देना। हाँ, जोन कलर की हमने साड़ी पहनी वही कलर को तुम्हें कुर्ता पहन। वे तो मैचिंग में भी दे रहे पूरे समय। यहां यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्रह्मा जी बोले विष्णु कहां है हमारी पत्नी? और विष्णु ने सोचा अगर जाके रहे कि हम के आए तो गड़बड़ हो जाए, जा कही तिलवा के आइयो। तो एक महिला चली जा रही थी ग्वालन। भगवान विष्णु ने उसको पकड़ो और गैया के मुंह में करा दो प्रवेश, और गैया से करा दो जन्म, और घूंघटा डाल के बैठा दो बगल में। अब ब्रह्मा जी चीन ने पाए कि हमारे घर की यहाँ धोतियों से थोड़ी अच्छी है, मुंह ढाके थी। पहले बड़ी मर्यादा थी,
सप्तऋषि बैठे सियाने से मुंह ढांके थे। 4 जगह महिलाओं को खाली से न जाओ चज्जे, अब विशेषकर सुहागन माताओं को 4 जगह कहां? पहलो जहां मरग मौत भई हो, चाहे बिटिया मायके में बैठे जा रही हो, पर सिर पे चुनरिया डाल के जावे के घरे, वरना वो के पति को जीवन में बहुत तकलीफ भोगने पर है। दूसरो जे के घरे सुअर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, अगर बिटिया मायके में भी उत्ते दिन दे रही है तो सिर पे दुपट्टा डाल के रहे। किसी संत और गुरु के सामने जब भी जाओ सिर पे दुपट्टा डाल लो अगर सुहागन हो। और भगवान की कथा में वो मंदिर में सुहागन नारी को खुले से नहीं जाओ चच्चे, अब इन ढाक ले कम गड़ा रही हुई तो ना, फिर हम इतने टंगे जा रहे सुमारे जा डाले तना तना साड़ी को पल्लो। ये भगवान को सुधार है। अरे सुहागन नारी कब खुले सिर कथा में नहीं बैठे, ध्यान रखियो। चलो कछू को तो गड़ गई, कछू मनो घुइया कैसे पत्ता है, हमारे बाप नहीं सुधार सके उनको। हाँ पहले मजाल है रे कि सिर का पल्ला कंधा पे आ जाए, क्या समय था साहब। और अब मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने, पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। लुघरिया लग गई मान मर्यादा में। हरे राम राम राम। पहले इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद न खिलाई हुई। बाप तो बाप हो तो पहले क्यों बड़े भज्जा अगर आ गओ और ओली में खुद की औलाद लाए तो नीचे धर देती, मर्यादा आती। जबकि बड़े भज्जा भी पता है तो आए तो वही को, पर मर्यादा। आजकल के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहा है, पप्पू पप्पू बेशरम, बिल्कुल सत्यानाश कर दे मान मर्यादा का। पहले अगर सुसर बैठो होए, पूछ ले सियानी सियानी बताई हरों से, ये बैठी माता राम, गलत कह रहे हो तो बताइयो माता राम। अगर सुसर बैठो होए तो बहू निकरत नहीं थी, और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह दो तना हट जाए, निकल हाथ में चप्पल लेकर माए पे रखती। आजकल की कहूं सुसर माई खोने हुज जाए तो भाई मूड पे लात धर के भमक जाए होगी। बाल आते हैं सुसर में क्योंकि नाक छुल जाए मौके भर गए। हरे राम। बाप घरे दरवाजे में बैठो, मोड़ा ने करी मोटरसाइकिल चालू, भीतर से निकली मैडम, कना पे धल्ला हाथ, उन्हें दाव एक्सीडेंट पड़ 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 सब पूरी कारों से बाप के मुंह में गाली। बाप को मुंह का करके भेजा रहा है दो। हरे राम राम राम। कितनी तरक्की करी अपन ने, जा तो बताओ कहां आ गए अपन। और ये झूठी चमक धमक में सत्यानाश हो गई। ब्रह्मा के बगल में सावित्री बैठ गई, पूजा होने लगी, इतने में आ गई सावित्री। अब बताओ का भाव हुज्जे। जैसे तुम और जजमान बने सवेरे की पूजा में, आज बहन जी हरे घर ही रह जाए, अकुंजी आधा घंटा बाद में तुम्हारे बगल में कोनो और तोली के डारे बैठो हो, कागज हुज्जे तुम लोग जा बताओ। तुम तो फिर छोटज्जा पकड़ के खचोरे पूरे में आग लग गई सावित्री को जब अपने पति के बगल में दूसरी नारी को देखा तो गुस्से में श्राप दे दिया। सबसे पहले श्राप भगवान शिव को दिया, क्योंकि शिव भी बैठे थे। तो बोले नाथ तुम तो बड़े हो, अच्छा दुनिया में सबसे बुजुर्ग को है शंकर जी। तुम उन्होंने बहुत बड़े बड़े कथावाचकों को सुनो हुई है टीवी पे, आज तक तुम कथावाचक ने जाकर कि राम पप्पा की जय सुनी क्या, कृष्ण पप्पा की जय सुनी, भोले पप्पा की, तो पप्पा को कहा है भोले, सबसे बड़े पप्पा बे यहां हैं। और जो आजकल
बड़े देव बाबा की पूजा हो रही है, ये को आए, ये भगवान शंकर आए, इनसे बड़ा कोई देव है ही नहीं, भोलेनाथ ही बड़े देव हैं। अच्छा हनुमान जी को पन्ने जबरन में बप्पा बना दो, बताओ हनुमान जी बप्पा हैं क्या? तो हनुमान ही बप्पा है ना, क्या हनुमान बप्पा की जय। हनुमान जी बप्पा हो ही नहीं सकत कबो, काय से सीता जी को वरदान झूठो हो नहीं सकत। और सीता जी ने का वरदान दो के आजा रे अमर गुण निधि सुत हो, आजा जाओ, तुम्हें कबू बुढ़ापो आहे ही नहीं। वो बप्पा कैसे होगा? हनुमान जी बप्पा नहीं है, इसे अपन आरती में का कहते ऐसा तो नहीं गात, आरत कीजे हनुमान बप्पा की जय कहते। जब वे बप्पा है तो बप्पा का नहीं कहते, उनके सामने तो सांची कहने पड़ रही, ऐसे का कहते हो, आरत कीजे हनुमान लला की। वे तो तन्नक से लला है, माता अंजनी की गोदी के लाला, माता सीता की गोदी के लाला, इसलिए आरत कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो सबसे पहले ब्रह्मा की पत्नी सावित्री ने शंकर जी को श्राप दे दिया, भोलेनाथ तुम सबसे बुजुर्ग थे तो तुम्हें तो ध्यान रखने दो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। आज तुमने मेरे पति के बगल में दूसरी पत्नी को बिठाया, यज्ञ में एक दिन ऐसे ही एक यज्ञ में तुम्हारी पत्नी जल करके भस्म हो जाएगी और तुम्हें पत्नी का बिछोई सहना पड़ेगा। इसलिए सती कहां मरी? राजा दक्ष के यज्ञ में मरी, यज्ञ में। ये सब सावित्री का श्राप था। फिर श्राप दिया विष्णु को, कहा नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरी पति का बिछोई मुझसे करवाया, जाओ एक दिन तुम्हें भी अवतार लेना पड़ेगा और तुम्हें अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा। इसलिए राम बने और सीता को हरण होगा। और तीसरा श्राप दिया ब्रह्मा को, कहा तुम हमारे पति हो, हम तुम्हें ज्यादा श्राप तो नहीं दे सकते वरना हमारा पातिव्रत धर्म चला जाएगा, पर एक श्राप है आज से तुम्हें, आज के बाद जो भी पुरुष अपनी पत्नी के बिना कोई भी दान पुण्य धर्म तीर्थ करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए बिना पत्नी के कभी किसी तीर्थ को मत जाया करो। कछु मतलब ही नहीं, जोड़ा से जाएंगे जोड़े कहते हैं जा अच्छी बता रही महाराज, चाहे जब भग जाता हम अकेले छोड़ के। कछु कछु तो जा सोच रही हूँ बहन जी हरे कि ऐसी जानते तो आज हम उनको भी वाले आउ थे, वे भी सुन लेते नहीं, कल मान लेते जो हम कल और सुना दें, आओ न रिकॉर्डिंग लाइन जा घर। पर ये बिल्कुल सत्य बात है, अगर तुम्हारी पत्नी है और तुम कोई तीर्थ को गए हो तो तुम्हें उस तीर्थ का कोई फल नहीं मिलेगा बिना पत्नी के, गृहस्थी के लिए। तो भगवान शंकर कह रहे देवी जो आए एक विचित्र कारण, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, जो आए परम विचित्र कारण। अब यहां से अपन राम जन्म की तरफ चले हैं, पर राम जन्म के पहले रावण को जन्म भाव चाहिए। जब तो राम जन्म की भूमिका बने है, देखो जब खलनायक ने हुज्जे तो नायक को महत्व कैसे पता करे, जब पाप ने हुज्जे तो पुण्य को का मतलब, बुरे लोग ना हो तो अच्छों को का महत्व। तो रावण के जन्म की कथा अब तना जल्दी जल्दी सुना चल गई, ऐसे भाव तो रावण को जन्म। एक बार पुलस्त ऋषि से प्रकट भय विश्रवा, पुलस्त ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त, और पुलस्त के से प्रकट भय विश्रवा गंधमात पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। विश्रवा सदतिला नाम की अप्सरा विश्रवा के पास गई और बोली कि महाराज हमें आपसे एक पुत्र चाहिए है, हम शादी करो चाहत। विश्रवा बोले कि हम शादी न कर, हम तो भजन कर हैं। बोले तो हम तुम्हारे सामने मार जाए ना, हमें पुत्र दो। विश्रवा ने सोची अगर ये मर गई तो हम पाप लग। बोले तो देवी हम तुमसे गंधर्व विवाह कर हैं, पर एक शर्त रहे है
कि जो भी संतान होगी उसे तुम कभी नहीं बताओगी कि हम उसके पिता हैं। शर्तला बोली हमें मंजूर है। गंधर्व विवाह हुआ, वो गर्भ में पुत्र आया और शर्तला घर लौट आई। इनके तो एक पुत्र भाव जे को नाम हतो वैश्रवण। पहले तो वो छोटो सो हतो, अब भाव बड़ो सो जान लगो। विद्यालय संगवारों ने पूछी तुम्हारे पिताजी को का नाम। एक दिन आप वो घरे आओ, मां से बोलो मां हमारे पिताजी का क्या नाम है। अब लड़का बड़ो होगा तो अब मां भी नहीं छुपा पाई। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम है महर्षि विश्रवा। कहां है? बोले गंधमात पर्वत पे। बोले माता हमें तो दर्शन करने पिताजी के। बोले चले जाओ। पर उनसे कच्चो कछू ने भागे जो देखते जो वैश्रवण नाम को पुत्र गौ। अब विश्रवा के सामने बैठ गो जब नो पिताजी की समाधि ने खोल हम भागेंगे। विश्रवा जी ने समाधि खोली तो सामने एक बड़ा खूबसूरत बालक बैठा है। बोले कौन हो? बोले तुम्हारे पुत्र। बोले माता को ना। बोले 60 तिला। और विश्रवा ने सोची बताओ इन्हें तो बता देंगे। अब ऐसी बात करें कि जो जिंदगी में लौट के नहीं आवे। बोले बेटा पुत्र का कर्तव्य क्या है? बोले पुत्र का कर्तव्य है हर हाल में माता पिता की आज्ञा का पालन करे। बोले पक्का? बोले हाँ। तो बोले हम जो आज्ञा दे हैं वो करो। जो बोलो मंजूर। विश्रवा ने कहीं ऐसी बात कर दी कि जो घर पे है कब उन्हें लौट के यहाँ है हम भजन करते हैं। तो बोले बेटा यक्षों के पास 3 कन्याएं हैं, राका, पुष्पोटिका और मालिनी। हमें उन 3 ही सभी आओ करने। अब भी हती 8-8, 9-9 साल की। अब बताओ 8 साल की बिटिया को 400 साल के बाप भी आ रहा हो। अगर तुम उनको ला सकते हो तो मेरी आज्ञा है। जो बोलो मंजूर। जो गाओ यक्षों से बोलो कि हमें तुम्हारी कन्या चाहने 3 ही। बोले हमें मंजूर है, हम तुमसे शादी करने। बोले हम सही हमारे पिताजी को कन्या। भयंकर युद्ध हुआ वैश्रवण में और यक्षों में। वैश्रवण नाम सुन ली तुम्हारी समझ में आ जाए। असलियत बताना है। कुबेर आए वैश्रवण। हम जब कुबेर की कथा सुना रहे हैं इनको असली नाम है वैश्रवण। कुबेर नाम तो इसे पर गाओ आदमी जानत है कुबेर माने पाई सवार हो जाएंगे जानत। कई भंजा तो क्षेत्र के कुबेर यहाँ है। अब अगर कोनो संस्कृत के पढ़े लिखे बैठे हो, संस्कृत में कुबेर कौन से कहते हैं? ये कि ये आंख फूटी हुए उस कुबेर का याद कनवा से। अब अपन को उसे कहते हैं भज्जा, तो कुबेर यहाँ से भज्जा फूल गए, जबकि भज्जा जो पता ही नहीं जाके कनवा कह रहा सीधी। हाँ कुबेर को मतलब होता कनवा। ये आंख को शब्दों को जो तो खेल अच्छे जैसे को उसे कह दे कि भज्जा तो शेर है राजनीति के फलाने के सो भज्जा फूल गए। अब को उसे डायरेक्ट कह दे कि यार तुम हो 1 नंबर के जानवर सो लड़वे बेजे सो जानवर ने कह के शेर कह दिया तो जानवर है। हम पढ़ा तो रहते हैं कि बेशेर जे शेर ये फलाने क्षेत्र के शेर माने जानवर ही कहा आदमी ने कहा। शेर माने जानवर ही नहीं हुए। पार्वती के श्राप के कारण एक आंख फूट गई 3 की। अभी आप हमारे शिव पुराण में सुन लेना, जैसे पुराण की कथा विस्तार से है अपन अब राम कथा में चल रहा है। अभी यहां से जाकर 9 तारीख से कटंगी में शिव महापुराण की कथा है 7 दिन की। तो आप उन्हें घरे बैठ के अच्छी सुनियो, फिर शंकर जी से संबंधित सब चर्चाएं मिल जाए। यूट्यूब पे सुनते रहिए घरे बैठ के शिव पुराण। 3 कन्याओं को जीत करके कुबेर और पिताजी के तले आओ ले। और विश्रवा ने सोची और भावज बन गई। मैं सोरो जो चाह रहा हूं तो इनमें तो और फंस गया। कुबेर तो चला गया। अब वो 3 कन्याएं विश्रवा की सेवा में रहती हैं। एक दिन विश्रवा ने कहा जाओ तुम 3 स्नान कर आओ, आज हम तुम्हें पत्नी का स्थान देते हैं। 3 गई स्नान करने। और अब थोड़ी सी कथा को मर्यादा में समझ लेना। हमारी सब हमारी बहन बेटियां राजी हैं, पर हमें कहना तो पड़ेगा, इसलिए मर्यादा में कथा को सांकेतिक भाषा में समझना। विश्रवा ने कहा देवी मैं तुम्हें पत्नी का स्थान दूं, सबसे पहले पुष्पोटिका बड़ी बारी से तुम कुछ वरदान मांगो। पुष्पोटिका ने कहा नाथ आप मेरे पति हो और इस शरीर पे आपका अधिकार है। विश्रवा ने कहा नहीं वरदान मांगो। तो पुष्पोटिका बोली नाथ अभी तक मैं जितनी बार मासिक धर्म से हो चुकी हूं मेरे सारे मासिक धर्म जिंदा हो जाएं। उस समय तक पुष्पोटिका 10 बार मासिक धर्म से हो चुकी थी। ऐसे रावण के भी 10 ही शीश जिंदा हो गए, इसलिए 10 शीश थे रावण के। पर
पुष्पोटिका को काम से शांति न मिल रही थी। विश्वशर्मा बोले देवी तुम्हें तृप्ति काहे नहीं हो रही काम से? बोली नाथ का बताएं। जब हम स्नान करवे गए थे तो हमने एक गधा और एक गधी को संसार के कर्मों में देख लो। तो विश्वशर्मा ने गधा बन के एक बार पुष्पोटिका के लिए गए। यही से रावण के 10 सिरों में एक गधा को सिर होगा। ध्यान से सुने जज्जू कथा। रावण के 10 सिरों में काय को सिर है तो गधा को काय से विश्वशर्मा ने गधा बन के भोग किया था पुष्पोटिका से। अब पहुंचे राका के लिए। बोले देवी तुम वरदान मांगो। बोले हमारी दीदी ने कहा मांगो। बोले उन्हें डबल वरदान मांगो। राका बोली कि हमारी दीदी है बहुत समझदार, पहले वरदान में चूक गई हुई, उन्हें इसे डबल मांगो तो हम वो को डबल दूसरो वरदान मांग लें। बोले तो जो हमारी दीदी ने डबल दूसरो वरदान मांगो वो को डबल करके हमें दे दे। अब दूसरी बार तो उन्हें गधा बन के भोग मांगो। तो विश्वशर्मा ने 2 बार गधा बन के भोग करो। इसे 2 लड़का भाई खर और दूषण। खर माने गधा। ध्यान से सुन जाइए कथा। अब पहुंचे मालिनी के पास, छोटी के पास। देवी तुम वरदान मांगो। वह जानती कि हमारी जो 2 बहनें हैं दुष्ट, इनने तो उल्टो वरदान मांगो जो पक्का। तो बोली नाथ जो मेरी दीदियों ने मांगा हो उसका उल्टा करके हमें दे दो। अब इनने तो सरासर राक्षस मांगे ही थे। तो राक्षसों का उल्टा क्या होगा? देवता। तो मालिनी के यहां 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा कुंभकर्ण और एक का नाम पड़ा विभीषण। कुंभकर्ण बहुत बड़ो भक्त था तो भगवान को वो जानत तो क्या, अगर हम रावण के संग रहे हैं जो बड़ो है सो हमें राक्षस बना दे। सुने ब्रह्मा जी से सोवे को वरदान मांग लो। कहने हम जब सोता ही सोखा कर लो। अब जग है तो रावण को काम करने पर इसे हम सोवे को वरदान मांगे ले। 6 महीना में एक दिन उठे खा पी के फिर सो जाए। अब विभीषण तो भगवान का भक्त है ही, कथा आप उन्हें जानते ही हो। ऐसे रावण का जन्म हुआ। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से। मंदोदरी को आए। देखो का भाव। एक बार संतों ने खीर बनाई और खीर बना के बिना ढके बर्तन को स्नान या तुलसी पत्ता जो भी सेवा करवे गए। एक सर्प ने उमें जहर उगल दो। एक मिदारी क्या देख रही थी। उन्हें सोची महात्मा गए हैं सबरे काम से और लौट के आके जब खीर खे तो पूरे मारे भजन करवे बारे। हम देख रहे सो इतने महंतों संतों की हत्या हम का करें। उन्हें सोची हम तो आए में डर गया मारे भी जाए सुने जी ने मारो चंदी महात्मा। जैसे ही महात्मा लौट के आए और सबके सामने जिम्मेदारी का खीर मोचट गई गरम गरम खीर में उसकी मार गई। महात्मा बोले अरे राम 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 मुश्किल से तो भोजन मिलो। अब मिदारी आगे लगाई तो आप शब्द बोल रहे थे जो बड़े महाराज जी आ गए। बोले क्या बात है? बोले महाराज खीर में मिदारी आगे लगाई। महात्मा ने ध्यान लगा के देखा वो जब तो मिदारिया बहुत बड़ी संत है, इन्हें 100-200 महात्माओं की जान बचाई। बोले इसमें खीर में विष मिला है, इसलिए अपने तप बल से को जिंदा करो। उम्मीदरिया को जिंदा करो। बस सुंदर सी कन्या बन गई। अब उतना ही रहे महात्माओं की सेवा करे, सत्संग करे। एक दिन की बात, महात्मा कोनो भी एक संत को स्वप्न दोष होगा, लंगोट में लग गौ दाग, मंदोदरी गई छुटावे, सो दाग छूटने रहो तो सुने दांत से छुटो दाओ लंगोट को दाग गिरी के गर्भ रहेगा। संतों में खलबली मच गई कि बताओ अब तो संत समाज बदनाम हो जाए। तो बोले जितने जल्दी हो सके उसको ब्याह कर दी। कछु महात्मा गए सो संबंध तय करे आए रावण के। हाँ वो कछु गए सो तय करे आए बाली के। बारात एक ही दिन 2 ही आ गई। आओ रावण भी छाड़ और बाली भी छाड़ो, दूल्हा बनो। हम बिट गया एक। आप संतों ने कही कि अब 2 ही तरफ आगे कुआ पीछे खाई। ने रावण कम आए ने बाली कम आए। वैसे बाली तो अबे भी है ना। अच्छा बाली को का वरदान है तो उसके सामने जाने वाला अपना आधा बल भूल जाता था और वो को बल बाली में आ जाते से उसको लड़ता ही नहीं। तो अबे भी है रे बाली तन्नक एक शब्द जुड़गा वो के आगे पेल अकेलो हतो बाली और अब हो गई घर बाली। कितना दमदार चलो जाए आधो बल कम हो जाए सामने जाके। बोलो हो जात कि नहीं हो जात? कहा भाई गलत है कि सही है? सही कह रहा है।
घरवाली के सामने कोऊ की नहीं चले, कोऊ कितना बड़ो शेर हुए। हमने तो अच्छे अच्छे पंडित जी देख लिया, अच्छे अच्छे भज्जा देख लिया, जो उनसे मिले भी आदमी तरसत है वे घरे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारा थे। इतना खतरनाक पावर हो तो घरवाली को, अच्छे अच्छे धनों की पत्ती सुधार रहा है, कोऊ की नहीं चले घरे। हाँ वो हुए एक बहुत बड़े साहब थे जिनको पूरी दुनिया डराती रही, भारी जलजला साहब को बेगा एक बंगला पे। सुन कोई बच्चा रो रहा तो 5-6 साल को। साहब ने मैडम से पूछी क्यों ये बच्चा क्यों रो रहा है? मैडम बोली जान खाली इसने 2 घंटे से रो रहा है, कह रहा है पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे और हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ घोड़ा है तो कुआ देख रहा हो तुम साहब आओ। साहब ने बैग फेंको माए और घोड़वा बन गए। बाल बच्चों बैठ गए, साहब ने गन लगे तनक देर मेरे को फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके क्यों रो रहा है? कह लोगों मम्मी को और बैठा रो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख रहा हो। हाँ उस मम्मी भी बैठ गई घोड़वा बना के साहब को। को की नहीं चले भज्जा कैसे रह गए बेचारी मेहता के नहीं लगा थे रे। इनकी तारीफ हो गई नहीं, जियो लाडली बहना।